हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुल्तान और आज हम जानने वाले हैं ओस्टियोमाइलिटिस के बारे में। ओस्टियोमाइलिटिस मतलब बोन का इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसमें बोन में इन्फेक्शन ट्रांसमिट किस तरीके से होता है? एक तो जो ब्लड में इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट होकर बोन में जा सकता है और वहाँ पर ओस्टियोमाइलिटिस हो सकता है। दूसरा, जब इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, तो जब बड़ी ज़ख्म होती है उसके अंदर बोन में इंजरी होने के बाद बैक्टीरिया एंट्री करते हैं उसके अंदर और वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा, जो कॉमन ड्रग अब्यूज़र्स है उनके अंदर भी ओस्टियोमाइलिटिस का इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया है। चौथा, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जैसे कि HIV वाले पेशेंट हो गए, TB वाले पेशेंट हो गए, इन लोगों में भी ओस्टियोमाइलिटिस बहुत कॉमन है। ब्लड में के जो बैक्टीरिया है वो ट्रैवल कर कर बोन में इन्फेक्शन करते हैं। तो ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस क्या, सिम्टम्स क्या देखेंगे। सिम्टम्स, पेशेंट को एक कहीं पर वुंड होगी और वहाँ पर स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, पेन होगा उसे, ये सब एक्यूट ओस्टियोमाइलिटिस के सिम्टम्स है। और उसे फीवर, पेशेंट को फीवर आएगा और पेशेंट को वो वुंड के आसपास काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होगी। तो ऐसे सिम्टम लेकर जनरली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर के पास। तो ये हो गए सिम्टम्स। अब डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे। डायग्नोसिस में तीन चार तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि ब्लड का कल्चर करके हमें पता चल सकता है। दूसरा, एक्सरे में भी कुछ हद तक के पता चलता है कि बोन में इन्फेक्शन है या नहीं है। MRI करने के बाद में एक्यूरेट डायग्नोसिस मिलता है कि बोन में इन्फेक्शन हुआ या नहीं। बोन स्कैन भी बहुत ही यूज़फुल इन्वेस्टिगेशन है डायग्नोसिस ऑफ ओस्टियोमाइलिटिस में। इसके बाद बोन बायोप्सी, ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है ओस्टियोमाइलिटिस का। तो ये हो गया डायग्नोसिस। अब ट्रीटमेंट में ओस्टियोमाइलिटिस का ट्रीटमेंट, एक्यूट ओस्टियोमाइलिटिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट को वुंड बहुत ज़्यादा है, बड़ी है, तो वुंड को डिब्राइडमेंट करना होगा, वो वुंड को अच्छी तरीके से क्लीन करना होगा। और हो सकता है कि वुंड में का कुछ डैमेज्ड पार्ट है उसको निकालना होगा। और IV एंटीबायोटिक्स का मेन रोल है ओस्टियोमाइलिटिस में। अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स तक, एक्यूट ओस्टियोमाइलिटिस में अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स तक, मतलब 1.5 महीने तक के IV एंटीबायोटिक एडमिट करके लगाए जाते हैं। ओस्टियोमाइलिटिस ओरल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को उतना अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन में आ रहा है। पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है तो उसका शुगर कंट्रोल होना चाहिए। और अगर वुंड बड़ा है तो उसका मतलब इन्फेक्टेड वुंड है तो उसे डिब्राइड करके उसे क्लीन करना चाहिए। उसके बाद में पेशेंट को 6 वीक्स तक के उसे एडमिट किया जाएगा और उसे एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे। तो और अगर बहुत ही ज़्यादा अगर इन्फेक्शन है तो हो सकता है कि उतना पार्ट भी निकालना पड़ सकता है। ये होगा एक्यूट ओस्टियोमाइलिटिस का ट्रीटमेंट। अब जब एक्यूट ओस्टियोमाइलिटिस किसे कहेंगे हम कि इन्फेक्शन हुआ है और उसके कुछ ही दिन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 वीक्स तक के अगर इन्फेक्शन है तो हम उसे मानते हैं कि ये एक्यूट ओस्टियोमाइलिटिस है। एक्यूट ट्रीटमेंट देने के पहले कंफर्मेशन कर लेना चाहिए कि कौन सा एंटीबायोटिक देना चाहिए। इसके लिए बोन बायोप्सी किया जाएगा और वो उस बायोप्सी के कंफर्मेशन उसमें पता चलेगा हमें कि कौन से एक इन्फेक्शन है। और दूसरा, उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी किया जाएगा। कल्चर सेंसिटिविटी से हमें पता चलेगा कि कौन से एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया मर सकता है और उसके बाद ही एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। तो 1.5 महीने के लिए IV एंटीबायोटिक दिया जाएगा और उसके बाद में ये इन्फेक्शन ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो जाता है। इसमें चांसेस है कि ये फ्यूचर में 20 to 30% केसेस में ओस्टियोमाइलिटिस के रिकरेंस के चांसेस होते हैं। तो ओस्टियोमाइलिटिस इतना डेंजरस डिसीज़ है कि अगर एक बार वो हो जाए तो ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि वो हमेशा के लिए है, वो लाइफ टाइम के लिए है। तो इसलिए अगर कोई बोन इंजरी होती है या फिर कोई बड़ा वुंड होता है तो ऐसे केस में उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और बोन में अगर इन्फेक्शन होता है तो थोड़ा भी अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं तो ये एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस का क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस में कन्वर्जन हो जाएगा, हो सकता है। और उसके अंदर साइनस फॉर्म होके उसके अंदर सबपास ड्रेन कंटिन्यू हो सकता है। क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस में
वो बोन इन्फेक्शन में से बीच बीच में उसमें से कुछ दिनों तक के पास आता है वुंड में से। उसके बाद पेशेंट एंटीबायोटिक लेता है, उसके बाद कुछ दिनों से रिलीफ मिलता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन ऑस्टियोमाइलिटिस क्रॉनिक स्टेज में एक बार चला जाता है तो ऑलमोस्ट वो पूरी तरीके से क्योर नहीं होता। बहुत बार इसके अंदर एम्पुटेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बोन ग्राफ्टिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये था शॉर्ट वीडियो ऑस्टियोमाइलिटिस पे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो या फिर हेल्थ रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं।